हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो एक्सरसाइज हम करा रहे हैं आपको वो है एक्सरसाइज 4.6। और एक्सरसाइज 4.6 जो है पेपर के हवाले से इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, बट हो सकता है कि एमसीक्यूज़ के अंदर एक नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए। लेकिन क्योंकि आप लोगों को स्कूल के काम कंप्लीट करने होते हैं, इस वजह से ये एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व कर दी है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम की एक्सरसाइज कहते हैं। तो आप देखें एक्सरसाइज 4.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्कुल सिंथेटिक डिवीज़न की तरह है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम्स की मदद से आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि आप सिंथेटिक डिवीज़न की मदद से सॉल्व करें या रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। अगर सिंथेटिक डिवीज़न होगा तो एक्सरसाइज 4.7 जैसे हमने करी है उस तरह से सॉल्व करना है। और जो रिमाइंडर थ्योरम होगा, जब क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम लिखा हुआ होगा तो फिर आपको इस तरह सॉल्व करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है और इसमें x-1 इसका फैक्टर दिया हुआ है। तो x-1 को आप 0 के इक्वल करके 1 वहाँ भेजोगे तो x इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और x की जगह पर जो है आपने फिर क्या करना है, जगह जगह पर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दोगे। तो px है, x की जगह पर आपने 1 रख दिया। और इधर भी x क्यूब है, यहाँ 1 आ गया, -6 आ गया, इस x की जगह 1, +11 आ गया, इस x की जगह 1 और -8 आ गया। 1 का क्यूब आपके पास 1 ही होता है। और सबसे पहले आप इस 1 का स्क्वायर कर लोगे, 1 हो जाएगा, 6 एज इट इज़ लिख लोगे। 11 1 जा 11 कर दोगे और -8, फिर 6 1 जा आप 6 लिख लोगे, -6 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 11 +12 हो जाएगा, -6 -8 -14, 12 - 14 -2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप पार्ट 2 आप देखो इसका। पार्ट 2 में ये क्वेश्चन है और x+1 उसका फैक्टर दे दिया है, डिवीजन फैक्टर। +1 को वहाँ भेजोगे -1 हो जाएगा। इसका मतलब है जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप -1 सब्सिट्यूट कर दोगे। तो इधर आपने उसी तरह से px सपोज कर लेना है और फिर x की जगह पर आप -1 रखोगे। इधर भी आप x की जगह -1 +6 लिखोगे, x की जगह -1 +11, x की जगह -1 +8। अब -1 का क्यूब अगर आप निकालते हो तो आंसर -1 आएगा। आप ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास नंबर इवन होता है तो अगर नंबर इवन है और उसके अंदर साइन जो है वो नेगेटिव है तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आता है। और अगर नंबर ऑड है और उसके अंडर साइन जो है आपके पास नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव के अंदर ही आता है। तो इस वजह से जो ऑड पावर थी उसका आंसर नेगेटिव में आया, जो इवन पावर थी उसका आंसर पॉजिटिव में आया। फिर प्लस माइनस, -11 1 जा 11 कर लिया, +8 लिख लिया, 6 1 जा 6 कर लिया। अब इसको भी इसी तरह -1 -11 -12 +6 +8 +14, -12 +14 आंसर इज़ 2। अब आप देखो इसी तरह हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व करा। x-2 इसका फैक्टर दिया हुआ था, -2 वहाँ भेजा, +2 हो गया। तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ हमने 2 रख कर सॉल्व करा, -8 आंसर आ गया। पार्ट 4 में आप देखो सेम इसी तरह से हमने +2 वहाँ भेजा, -2 जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -2 रख कर सॉल्व करा, -26 हो गया। ये वाला थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट दे दिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन था और इसका फैक्टर दिया हुआ है 2y + 1। तो पहले +1 को वहाँ भेजेंगे, -1 हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड करेंगे तो y की जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी -1/2। अब यहाँ पर y लिखा हुआ है, ये 2 हमने एज इट इज़ लिख लिया, इस y की जगह हमने -1/2 और ये -1 लिख लिया और इसका होल ब्रैकेट करके क्यूब बना लिया। फिर +6 हमने लिखा, 3 आ गया, प्लस आ गया, ये 4 आ गया और ये जो y इसकी जगह -1/2 लिख दिया। अब ये 2 और 2 कैंसिल हुआ तो -1 बचा। यहाँ पर बाकी सब हमने एज इट इज़ कॉपी करा, इस 2 और 4 को कैंसिल करा तो आंसर हमारे पास 2 आ गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। -1 -2 आंसर -8 हो गया, 3 -2 1 हो गया। -2 का आप क्यूब करोगे तो आंसर -8 आएगा क्योंकि पावर क्या आपके पास ऑड है। और इस तरह ये 6 1 जा 6 हो जाएगा आपके पास, इनको सॉल्व करोगे -11 आ जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन आप देखो, ये भी हमने इसी तरह से सॉल्व करा है। इसके बाद इसका आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इसका पार्ट 7 आप देखो, ये भी इसी तरह से हमने सॉल्व करा हुआ है सेम पैटर्न पर। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट था। अब यहाँ इन्होंने बोला x माइनस वाई जो है वो 0 के बराबर है, y वहाँ भेजा तो x बराबर हो गया y के। तो अब आप चाहो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप y रख दो, या आप चाहो तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x रख दो। तो हमने x4 एज इट इज़ लिखा, x², इस y² को हमने कन्वर्ट कर दिया x² में, क्योंकि y x के बराबर है, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमने x लिख दिया। तो x प्लस x 2x4 हो गया, और ये दोनों की पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस होगी x4, नंबर ऐड हो जाएंगे 3x4 आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा आंसर आपके पास 3y4 भी आ सकता है अगर आप इस x को y में कन्वर्ट करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हो सकता है, पॉसिबल है कि इसका ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, इसके आने के चांसेस हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला, आपको दो इक्वेशंस दे दी, एक पी वाई और क्यू वाई, लेकिन दोनों को कहा डिवाइड करना है वाई माइनस 3 से। तो सबसे पहले वाई माइनस 3 है, -3 वहाँ जाएगा तो +3 हो जाएगा। इसका मतलब है जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ है वहाँ वहाँ में +3 पुट करना है। तो आप देखो, सबसे पहले ये इक्वेशन हमने कॉपी करी। अब इसमें जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ था, ये वाई इसकी जगह 3 आ गया, इस वाई की जगह भी हमने 3 लिख दिया, इस वाई की जगह भी और इस वाई की जगह भी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 27, m एज इट इज़ आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 3 3 ज़ा 9। तो 9 - 4 हमारे पास कितना होता है 5, 4 9 ज़ा 36 और 27 m, 36 + 5 41। इसको हमने इक्वेशन 1 करके यहीं छोड़ देते हैं। अब ये क्यू वाई वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इधर भी हम वाई की जगह पर 3 सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब सवाल में इन्होंने बोला था बोथ द इक्वेशंस लीव्स द सेम रिमाइंडर, तो रिमाइंडर सेम होने की वजह से ये और ये दोनों इसके रिमाइंडर्स हैं, तो इनको हम इक्वल कर लेंगे, क्योंकि सवाल में बोला है सेम। जब इक्वल करोगे m को यहाँ भेजो माइनस हो जाएगा, इसको वहाँ भेजो -41, यहाँ भी 26, यहाँ -26, तो आंसर क्या आ जाएगा m का -1। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन 3, ये वाला सिंथेटिक फॉर्म में कर दिया था, लेकिन ये वाला आप देखो क्वेश्चन 3, इसको हमने रिमाइंडर थ्योरम से करा है और k का आंसर -24 आ गया। लेकिन अब देखो, सब x की जगह पर हमने वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, ये इक्वेशन बन गई। अब अगर k की वैल्यू निकालनी है तो इसकी जगह पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा 0। तो इधर आप 0 रखोगे तो ये -72 - 3k हो जाएगा। फिर 72 को आप दूसरी साइड शिफ्ट करोगे, 3 को डिवाइड कर दोगे तो आंसर -24 आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमने r की वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये इसका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, तो ये आपके पास r की वैल्यू इस सेम मेथड पर आ जाएगी। थैंक यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 वो जल्दी अपलोड कर दूंगा कल या परसों तक। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।